अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यानी उसने रेक्टेंगल दी हुई है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी की फिगर है। इसको इस लेक्चर में हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करेंगे। वो उसने कहा जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। के ये जो नीचे रेक्टेंगल दे दी गई हैं इनमें आपने जो वैल्यू है अननोन उनको फाइंड करना है। जैसे इसमें हमारे पास ए है और ये क्या है बी है, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ए बी सी डी। अब आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, इनफैक्ट आप ये लिखें ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90। यानी इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसमें 4 एंगल होते हैं इन 4 कोनों में, जो कि चारों के चारों क्या होते हैं 90। इसी तरह इस कोने में भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा और इस कोने में भी क्या होगा 90 बनेगा। ये टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल होती है उसके जो 4 कोने होते हैं इनमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये कंफर्म चीज़ है, यानी आपने इसको ज़हन में रखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। लेकिन उस 90 डिग्री को ना उसने काट दिया है। जब काटा है तो एक नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कह रहा है 54 है, कह रहे ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा एंगल। तो लाजमी बात है एक एंगल 2 हिस्सों में कट गया है। टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री था, 8 डिग्री क्या आ जाएगा, टोटल जो है वो एंगल था 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को जब उसने काटा तो एक उसने उसका हिस्सा जो है ना 54 में कट गया और दूसरा हिस्सा मतलब 2 हिस्सों में कट गया। एक उसका 54 हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल एंगल 90 था और 2 हिस्सों में बराबर कटने के बाद एक 54 आ गया तो दूसरा कितना होगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे पास 90 में से 54 आप निकाल दो तो पीछे जो है आपके पास 36 बचने चाहिए। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 36 आ गई। यानी टोटल एंगल जो है ये कितना था 90 को उसने काटा, 2 हिस्सों में काट दिया, एक 36 में काट दिया और दूसरा 54 में। अगर आप इन्हें चेक करना चाहो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एंगल 90 का होता है, तो देखो 36 और 54 को ऐड कर लो, 5 और 6 और 4 10 0 1 कैरी, 5 + 3 8 और 1 9 90 आ गए। तो ये हमारे पास ए जो है वो 36 आ जाएगा। बी भी 36 लिख लो, b = 36। अब b 36 लिख लो, क्यों लिख लो उसकी रीज़न है, और b आएगा 36 इसलिए कि ये जो एंगल है आपका a, वो एंगल है a और b आपस में एंगल, बल्कि इस तरह नहीं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके जो है लिख लो बेहतर है। थोड़ा आप पहले लिखो एंगल A = एंगल B और उसके आगे हम लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, कि ये अल्टरनेट एंगल है। एक लाइन है, यूँ एक लाइन अगर हो, एक एंगल इस तरफ बन इधर बन रहा है, उसी के दूसरी साइड पे नीचे को बन रहा है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यूँ भी बन सकता है, मतलब इधर भी इधर बना है तो दूसरा इस तरफ बनेगा। तो ये एंगल 1 में से कहूँ, इसे एंगल में एक और एंगल 2 कह देता हूँ, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो जब भी एक लाइन आपके पास यूँ है, उसके साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर एक इस तरफ बन रहा है तो दूसरा जो इस तरफ बन रहा होगा वो एंगल इसके, यानी 1 है तो ये 2 है तो 1 और 2 इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट है, और इधर में 3 दे दूँ, इधर 4 दे दूँ, 3 और 4 आपस में क्या है इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसलिए ए जो है वो बी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब है कि बी जो है b = b हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो a और b दोनों की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब हमारे पास जो इसका पार्ट b है उसमें हमें क्या कह रहा है कि c फाइंड करो और d फाइंड करो। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था कि मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, ईच एंगल
इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो हर एंगल होता है, टोटल 4 एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 के होते हैं। ये टोटल जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो उसके बाद इसको काट के मज़ीद जो भी किए गए सिंपल जो आपके पास क्या है, एक अगर रेक्टेंगल है तो उसमें ये जो 4 एंगल होते हैं ये 90 के होते हैं तमाम। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 क्या होंगे, 90 होंगे। अब अगर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ तो लाजिम बात है ये एंगल कट जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर काट के तो इधर ले जाता हूँ, जिस तरह भी काट देता हूँ बाद में वो जो है अगर 2 हिस्सों में 2 हिस्सों में कट जाएगा, 3 में तो 3 में हो जाएगा। तो हर एंगल जो होता है वो 90 का है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ पर कितना एंगल आएगा अभी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 39 है, ये 39 है। तो टोटल कितना है हमारे पास 50 है, टोटल हमारे पास क्या है 50 है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास है ई है। अब जो है अगर मैं एंगल लिखूं डी सी ई, तो ये देखो मैंने ऊपर एक यूँ कैप सी डाल दी, यूँ सिंबल जो है कि एंगल सी जो है वो कितना बनेगा 90 माइनस 39, दैट इज इक्वल टू, ये ई है, ठीक है जी, 51 डिग्री। ये वाला जो है मेरे पास क्या आ गया है 51, क्यों, टोटल 90 था, 90 में से मैंने क्या कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया, तो हमारे पास डी सी ई, यानी जब मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से आ जाऊँगा तो ये वाला एंगल बीच में आएगा, तो ये 51 आ गया। अब 51 आ गया तो अब मैं लिखूँगा C इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और इसके आगे क्या करूँगा कि बल्कि इससे पहले मैं इस एंगल के साथ आपको लिख के बता दूँ ताकि थोड़ा आपको बेहतर समझ जाए। उसमें क्या है कि जी डी सी ई इज़ इक्वल टू बी ई सी अल्टरनेट एंगल। कैसे, अभी देखो डी से सी और सी से ई तक आप आओ तो ये वाला एंगल आता है, बी से ई और ई से सी की तरफ जाओ तो ये सी है, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 51 डिग्री। क्यों कि ये हमारे पास जो है क्या है सी जो है ये एंगल सी अल्टरनेट एंगल था, यहाँ पे हमारे पास 51 क्या है, मैं जो निकाला मैंने कि डी सी ई, ये हमारे पास 51 है, तो जो हमारे पास सी होगा वो भी क्या होगा 51 होगा। ये सी एंगल, हाँ यस ये सी है, ये सी डिग्री क्या है ये 51 है, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें डी सी इज़ इक्वल टू बी सी ई, बी ई सी इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और उसके आगे लिख लें अल्टरनेट एंगल, और उसके बाद ये सी इज़ इक्वल टू 51 डिग्री लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया सी की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए डी की वैल्यू, तो अब अगर डी की वैल्यू है तो इसमें से ना मैं एक चीज़ पिक करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये इसका वर्टेक्स ए है, ये सी है, और ये क्या है डी है। ये जो एंगल है ये क्या है 51 है, और ये जो डी है मैंने फाइंड किया, तो ये मेरे पास क्या होगी है ट्रायंगल होगी। तो जो ट्रायंगल है वो क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर के जो 3 एंगल होते हैं उनको ऐड करो तो 150 बनते हैं। तो अब मेरे पास ये पहला एंगल डी है, दूसरा 78 है, तीसरा क्या है 51 है, और टोटल कितना है जी 180 है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर ले, जहाँ पर थोड़ी सी जगह है इसी पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। डी डिग्री जो है वो मेरे पास के इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 8 और 1 9, 7 और 4 5 12 इज इक्वल टू 180।
तो डी जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 129, तो डी जो मेरे पास आएगा दैट इज़ 51 डिग्री। डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 51 डिग्री आ गई है। कि टोटल जो एंगल है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होते हैं। दो एंगल उसने दिए हुए थे, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो तीसरा एंगल हमारे पास क्या आ गया, 51। क्योंकि ये रूल है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनसाइड एंगल होते हैं, वो 180 के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट ए और बी हम इसमें करेंगे। अब उसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम जो है वो उसने हमें दी हुई है। इस तरह की पैरेललोग्राम उसने हमें दी हुई है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। देखिए जी, ये एंगल हमारे पास है जी 106 डिग्री है, और यहाँ से उसने एक डायगोनल बनाया हुआ है। ये बी कह रहा है फाइंड करो, इधर इसी तरह ए कह रहा है फाइंड करो, और ये जो एंगल है ये इसने हमें दे दिया है 48 दे दिया है। ये इसका पार्ट ए जो है ये। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब अगर आप बुक पे देखो तो उसने यहाँ पर इस तरह एक एरो लगाया हुआ है, इस लाइन पे 2 एरो, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगल और सिंगल एरो, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। और जो भी पैरेललोग्राम होती है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें पैरेललोग्राम में क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ कुछ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑल इक्वल। एक चीज़ पहली ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरा होता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं क्या हैं, आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड, यानी ये वाली ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, और जो ए डी है वो बी सी या सी बी की इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इक्वल एंड पैरेलल भी होती है। अब पैरेललोग्राम इसी से वैसे जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये तो उसने हमें क्या कहा हुआ है, ए कहा हुआ और बी का। बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री। इसके आगे आप लिख लो ऑपोजिट एंगल्स of a paragram are equal। आगे इसकी बेशक आप रीज़न भी मेंशन कर दो कि जो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप चाहो तो इसके बीच में इससे ऊपर एक और भी चीज़ लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी कि ये जो एंगल है ए पर बनने वाला और सी पर बनने वाला, यानी ए जो ए वर्टेक्स पे एंगल बनने वाला और सी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए तो हमने आसानी से निकाली। बी कैसे निकालेंगे, बी क्योंकि पूरा एंगल नहीं है, बी को उसने क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इस तरफ एंगल के 48 दे दिया और इधर क्या दे दिया, बी दे दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यूँ लिखोगे ए डी बी इज इक्वल टू सी बी डी। अब ये कुछ चीज़ समझनी आप, ए बी यानी यहाँ से इधर जाओ और इस लाइन का रास्ता यहाँ पे आओ, तो ये दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एंगल बी आता है। ये इक्वल है, किसकी इक्वल है, सी से बी, और बी से डी की तरफ जाओ तो ये बीच में ये एंगल आता है। ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, जैसे साथ मैंने मेंशन कर दिया
कि ये जो एंगल है और B और 48 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, B इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो हमने A भी फाइंड कर लिया और B भी फाइंड कर लिया। तो ये दो हमारे पास जो है फाइंडिंग थी, ये दोनों हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अच्छा जी, इसके साथ एक और उसने जो पार्ट B दिया हुआ है उसमें भी उसने इस तरह पैरेललोग्राम बनाई हुई है। ऐसा है कि वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को पास करके ये वाला क्वेश्चन जो इसका पार्ट A है, ये पार्ट A में हमने किया है, ये A की फिगर है और A हमने किया। आप वीडियो को पास करके उतार ले, इसको ना मैं दोबारा जो है क्वेश्चन रेज करके आगे को इसका पार्ट B करा। आई होप कि ये आपने कर लिया होगा। इसके हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने डायग्राम ये दे दी। अच्छा जी, उसी तरह बिल्कुल A B C D दे दिया। यहाँ पे जी कह रहा है 2D, ये हमने फाइंड करना है। देन यहाँ पे 5C है और यहाँ पे क्या है 4C है, और हमने C और D जो है क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्योंकि ये जो लाइन है CD और AB ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो अब क्या करो, आप दो तरह से, अब इस लाइन को जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको भी जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो। पैरेलल लाइन जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाओ, दे नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह आपकी नोटबुक की लाइंस होती हैं, वो देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है होती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो इस तरह अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं E तक, इस तरफ जो AB लाइन है उसको मैं E तक एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे पास एक स्ट्रेट जो EB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लिख, आप चाहे तो लिख लें, इफ AB इज एक्सटेंडेड टू E, देन जो आपके पास BE आप चाहो तो BE कह दो, BE इज BAE, इस तरह कह लो, BAE सॉरी BAE क्या इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है जी, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो होता है 180 इज इक्वल टू 180 होता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है यूं, उस पर जो पूरा एंगल बन रहा है वो 180 के इक्वल बन रहा है। अगर उसको यूं काट दिया जाए तो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एक तो क्या आएगा, 5C आएगा। ये देखिए, ये 5C आया। 5C क्यों आया, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, DAE इज इक्वल टू CDA, क्या है, इक्वल है। और क्या है जी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब देखो, DAE कौन सा, ये वाला एंगल, CDA ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों 5C के इक्वल है। तो यहाँ पर ये 5C आ जाएगा, ये 4C आएगा, तो ये पूरे का पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 180, जो कि दो हिस्सों में कट के क्या बन गया है, 185C, और 4C जो है वो 180 के इक्वल आ जाए। क्यों, ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पूरा एंगल जो है वो 180 का बनता है। ये पूरा एंगल जो है 180 का, ये कट के दो हिस्सों में तक डिवाइड हुआ है, 5C और 4C में। तो 5C और 4C टोटल कितने हो जाएंगे, 9C इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे जी,
C इज़ इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, C इज़ इक्वल टू 20। 9 का टेबल 180 पे 20 टाइम जाता है, यानी 9 को हमने 180 पे डिवाइड किया, ये 9 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो C की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है, 180 आ गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए 4C इज इक्वल टू 2D। 4C और 2D आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि एंगल ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ लिख भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए 4C की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 20 इज इक्वल टू 2D, यानी 4 इसी तरह आ गया। C हमने भी फाइंड किया था 20 डिग्री, तो C की जगह हमने 20 पुट कर दिया, तो 4 2 ज़र 80 इज इक्वल टू 2D। हमें चाहिए D, फालतू क्या हुआ 2, तो ये जो 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, D। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो C और D था वो हमने फाइंड कर लिया था, ये इसका पार्ट B है। ठीक है जी, ये पार्ट B जो था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट A है, और ये पार्ट क्या है, B है, यानी ये A ऑफ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ये वाला इसका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट। ये जो है ना उसने काइट दी हुई हैं, ये जो फिगर है इस कौन सी फिगर है, काइट। अब इस कह रहा है कि इनमें अननोन वैल्यू फाइंड करो, ये A है और यहाँ B है, हमने A और B फाइंड करनी है। यहाँ पर जो D से B में एक लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये बुक में ड्रा नहीं हुई, ये मैंने खुद ड्रा की है। क्यों ड्रा की है ये मैं भी आपको बताऊँगा। जो काइट होती है उसकी बेसिक कुछ पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप समझ लें तो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली वो बात करता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, कि अपोजिट साइड्स इक्वल, के जो A के सामने वाली CD साइड है ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए मैंने एक लाइन इनके ऊपर लगाई है। इसी तरह जो मेरे AB है उसके सामने वाली साइड BC है या CB, आप ऐसे समझे AB और BC ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखो 2 लाइनों का मतलब है कि ये लाइन इसकी इक्वल है और ये वन लाइन जो मैंने ऊपर लगाई है ये इसकी इक्वल है। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि AB के सामने जो है AD है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह BC के सामने DC है, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, तो उसके साथ पहला पॉइंट आपका हमारा क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड जो होती हैं काइट की वो इक्वल होती हैं। दूसरी बात, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, वही ऊपर जो मैंने बात बताई है कि जो 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर होते हैं जो इक्वल साइड केस में, एक पेयर ये है और एक ये पेयर है, तो ये 2 एडजेसेंट साइड हैं जो मतलब आपस में इक्वल है। दूसरी बात तो ये कहता है पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड की जो साइड के 2, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये पेयर आपस में इक्वल है और ये पेयर आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर भी वही बात है। ये जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की बुनियाद पर आप ये जो सारी वैल्यू फाइंड कर लोगे। वो कह रहे हैं कि डायगोनल कट ईच अदर एट राइट एंगल, कि डायगोनल जो है ये हमारे पास क्या है, A से AC जो है ये हमारे पास एक डायगोनल है। इसी तरह D से B जो है वो भी क्या है, एक डायगोनल है। ये AC और DC जो है, AC और DC जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, डायगोनल है।
ये डायगनल्स है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जो एक डायगनल होता है ए बी और सी डी, वो पॉइंट जिस पर ये देखो ए बी और सी डी ये पॉइंट ई पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कह रहे हैं बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ एंगल कौन सा बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मकसद अल्फाज का ये मकसद है कि जब डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसके जो चार जो है हमारे पास ये बन जाती है, चार सेक्टर स्काइड के बन जाते हैं, चार पोर्शन। तो यहाँ पर इस पॉइंट के आप इधर इधर इन चारों साइड पे कितना एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। 90 का एंगल जो है हमारे पास इधर बनेगा, 90 का इधर ही बनेगा, इधर भी 90 और इधर भी 90, और ये वाला पॉइंट क्या है, ई है। तो वो ये पॉइंट का ये मकसद है कि देखो क्या ए ई बी, ए ई बी कह रहा है कि ए से आप इधर जाएं और इधर आए तो बीच में ये एंगल आता है, ये 90 के इक्वल है। इसी तरह आप सी से किस तरफ आए, ई से आप बी की तरफ आए, जहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। फिर इसी तरह सी से ई और डी की तरफ जाएं या डी से ई और सी की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी 90 का बनेगा। ए से ई से डी की तरफ जाएँ तो यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। उसके साथ वो इंटीरियर एंगल्स की बात करता है, जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो कह रहा है इक्वल होते हैं। अब कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल, ए से देखो मैं डी की तरफ जाऊं और डी से मैं सीधा नीचे बी की तरफ आ जाऊं, मुझे कह रहा है ए से डी और बी, यानी ए से कहाँ गए, डी से किस तरफ आ गए, बी। तो कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल। कह रहा है ये वाला जो एंगल है वो किसकी इक्वल है, आप सी से कहाँ जाओ, डी की तरफ, डी से आप बी की तरफ जाओ। तो ये जो इंटीरियर दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए से आप डी और बी की तरफ आओ तो ये बीच में एंगल आएगा, सी से डी और नीचे बी की तरफ आओ तो ये वाला एंगल आएगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये करता है कि ए से आप बी की तरफ जाओ, यानी उसके नीचे वाली साइड आप देखें, ए से बी और बी से डी की तरफ जाओ, यानी यहाँ से आप नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, ये वाला एंगल, यानी इसको मैं अगर इसको मैं अगर 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं तो एंगल 1 जो होगा वह एंगल 2 की इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा। ठीक है जी, वो ये बात कर रहा है इन दो पॉइंट में कि ए से बी और बी से डी जाओ, ये वाला एंगल। उसके बाद सी से बी से ऊपर डी की तरफ जाओ तो ये वाला बीच में एंगल आता है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे। तो ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हमने करनी है फाइंड ए की वैल्यू और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है, यानी ये 3+4 एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये वाली एक बीच में से मैं ट्रायंगल निकालने लगूँ, ये AED, ये मैं इसका ना इस काइट का एक जो पोर्शन है वो मैंने ये निकाल लिया। उसमें ये मेरे पास क्या है, A है, ये मेरे पास क्या है, E है, ये मेरे पास क्या है, D है। ये जो है ये A डिग्री जो है ये हमने फाइंड करना है। ये जो है 90 डिग्री का है, ये जो है कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक हो गया जी। और ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। ये 50 कैसे बन रहा है कि जब मैंने क्या लिखा था कि एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मेरे पास जो एंगल बनेगा AD B इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो CDB एंगल 2, ADB एंगल 1, ये टोटल 100 था। तो एक डायगोनल जब हमने ड्रा किया इसका, तो जब भी डायगोनल ड्रा किया जाता है वो क्या होता है, यानी अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करो तो उसको डायगोनल कहते हैं। यानी D को B से मिलाया तो इसको डायगोनल कहेंगे, A को C से मिलाने वाली लाइन डायगोनल है। तो जब डायगोनल आपस में अपोजिट डायगोनल आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो जो किसी भी डायगोनल के ऊपर एंगल होता है वो दो बराबर हिस्सों में कट जाता है। तो ये टोटल 100 था, तो 50 इधर रह गया, 50 इधर रह गया, तो ये दोनों 50 की इक्वल आ गए। अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हमने ट्राइंगल क्या इसमें बताएंगे, हम इन ट्राइंगल ADE को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल E इज इक्वल टू, यानी ये तीन एंगल जो है ये 180 के इक्वल होते हैं। A हमने क्या है, A डिग्री है, फाइंड करना है। D जो है वो 50 है, जो E है वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180।
तो A डिग्री इज़ प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 180 में से 140 माइनस करेंगे तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 आ जाएगी। ये हमने फाइंड करनी थी A हमारे पास 40 आएगा। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है B। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह जहाँ जिस तरह हमने ऊपर एक निकाली है, हम ये करते हैं कि ये थोड़ा सा जो है रेज कर देते हैं, ये चीज़ समझा दी है ताकि हम पूरा क्वेश्चन को। अब दूसरी हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन मैं ले लेता हूँ, इसमें से CED ले लेता हूँ, या मैं ये ले लेता हूँ AEB, यानी ये मैं ले रहा हूँ। ये मेरी कुछ ट्राइंगल मेरी इस तरह की बनेगी। वो ये है, कौन सा है जी, A है। ये मेरे पास क्या है, E है। यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक हो गया जी। और दूसरा नहीं, ये वाला तो मैं नहीं, मैं वो दूसरी साइड लेता हूँ क्योंकि उसमें एंगल गिवन है। उसमें एंगल देखो, ये वाला एंगल गिवन है, इसलिए मैं ये वाली लूँगा। ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया। इसका ये वाला जो कोण है, ये E है जो कि 90 डिग्री का है। ये हो गया, यहाँ यानी 90 का बन रहा है। और ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है, ये देखो B है। और ये वाला क्या है जी, C पॉइंट है। और इधर क्या है, 61 डिग्री है। तो मैं अगेन यहाँ पर इनको लिखूँगा इन ट्राइंगल। कौन कौन सी है जी मेरे पास जी, CBE। तो मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल E इज़ इक्वल टू 180। तो C, ये देखो C मेरे पास कितना है जी, 61 डिग्री है। और ये जो है, ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है। और B मैंने फाइंड करना है, B फाइंड करना है। और E जो है, E मेरे पास कितना है जी, 90 डिग्री का। ये देखो E मेरे पास 90 है, C 61 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, B फाइंड करना। ये हो गया मेरे पास 180। तो अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ जी। ये मेरे पास मेजरमेंट एंगल B जो है प्लस 151 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब देखो क्या हुआ कि इन दोनों को मैंने 90 और 61 को ऐड किया तो 151 बन गया। ये 151 ने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। जब माइनस होगा तो हमारे पास पीछे जो है वो 29 बच जाएगा। कितना बचा जी हमारे पास, 29 डिग्री आ गया। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास कितना आ गया है, 29 आ गया। तो अब अगर इस तरफ 29 है तो ये भी 29 होगा। तो इसको क्योंकि ये दोनों ऊपर हमने अभी जैसे जिक्र किया था कि जो डायगोनल होता है वो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। जैसे मैंने कहा था एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ABE, या इस तरह लिख लो ABD इज इक्वल टू CBD इज इक्वल टू 29 डिग्री आ जाए। देखो कैसे, ABD ये वाला एंगल, ये जो इधर 3 है, और CBD एंगल 4, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं। तो जो मेरे पास एंगल, ये पूरा एंगल बन रहा है ABC, वो क्या बन रहा है, ABD प्लस CBD। ये इन दोनों को ऐड करने से, ये दोनों एंगल को ऐड करने से B बनेगा। तो मेरे पास जो B डिग्री है वो बनेगा जी मेरे पास 29 डिग्री प्लस 29 डिग्री। तो मेरे पास ये जो B है वो आ जाएगा 9 और 9 18, 1 कैरी 58। तो B मेरे पास क्या आ गया, 58 आ गया। क्यों कि ये जो एंगल था मेरे पास, ये B है, ठीक है जी। ये जो B हमने फाइंड किया, ये B पूरा यानी 3 और 4, यहाँ 29 है तो इधर भी 29 होगा। तो B जो है वो पूरा एंगल है। तो 29 प्लस 29 58। तो हमने A और B फाइंड करना था, इस तरह हमने A और B जो है फाइंड कर लिया। तो अभी जैसे कि हम क्या है कि ये वाली जो हमारे पास है
सी हमने फाइंड करना है, इसमें हमने क्या करना है जी, सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी के लिए हमारे पास क्या है कि हम ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली कौन सी, डी ई सी। मैं यहाँ पे एक अलग से ड्रा कर लेता हूँ, यू। ये देखो, ये 26 उसने दिया हुआ है, ये 90 होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। क्यों? अब हम पढ़ चुके हैं शुरू में पॉइंट जो लिखा था लास्ट पॉइंट के, जब डायगनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये ए सी एक डायगनल है, बी डी भी एक डायगनल है, तो जब जिस पॉइंट पर वो कट करते हैं उसके चारों कोनों में 90 का एंगल बनता है। तो इसलिए ये सारे 90, ये वाला 90 है, ये 26, ये कितने 90 26 है, ये डी पॉइंट है, वो सी है और ये ई है। तो हम ऐसा इसमें लिखेंगे कौन सी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल डी ई सी। तो डी ई सी में हमारे पास ये मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल सी, यानी कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उसके 180 के इक्वल होते हैं। अब क्या हुआ कि E जो है वो हमारे पास 90 है, C जो है ये देखो C जो है वो 26 है और ये हमने फाइंड करना है। तो मेजरमेंट एंगल D जो है वो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 116 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो मेजरमेंट एंगल D जो है वो दूसरी तरफ जाके 116 जब माइनस होगा 116, तो मेरे पास मेजरमेंट एंगल D जो है वो आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी एक 64 आया। ये अभी तक मेरे पास सी नहीं आया, ये सी का ये वाला हिस्सा आया, क्योंकि सी जो है वो यहाँ से लेकर सी ये पूरा है। अभी ये वाला जो हिस्सा आधा आया है ना, मेरे पास 64 आया है, ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मैंने क्या करना है, निकालना है। लेकिन अब इसमें देखो ये 40 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा। अब देखो क्यों 40 होगा, इसलिए कि जब भी एक डायगनल, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये 100 दिया था, तो इसको जब हमने डायगनल आपस में यानी एक डायगनल ड्रा किया था, तो 50 इधर रह गया था, 50 इधर रह गया था। तो क्या है कि ये इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेंशन भी कर देंगे कि हमारे पास जो एंगल बनेगा कौन सा, डी ए सी, हम लिखेंगे डी ए सी, डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और 40 के इक्वल है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने स्कैप सा ड्रा किया ना, ये इस चीज़ के लिए होता है कि एक के ऊपर एंगल बन रहा है, वैसे भी जो दरमियान में होता है एंगल उसी पे बनता है। तो अब हमारे पास हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, हम ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, ए ई, ये वाली में लेने लगे, जिसमें कौन सी, ये वाली, ये पॉइंट डी से ये वाला पॉइंट ई है, ये देखो ये 90 का है, ये देखो मेरे पास ए है जो कि क्या है 40 है। तो मैंने क्या ले लिया इन ट्रायंगल, ए डी ई ए, डी ई ए। तो इसमें मेजरमेंट एंगल D होगा, मेजरमेंट एंगल मेरे पास E भी होगा और मेजरमेंट एंगल A भी होगा। ये टोटल जो है तीनों 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल D मैंने फाइंड करना है, E जो है वो मेरे पास 90 है, A जो है वो मेरे पास क्या है 40 है और दूसरी तरफ 180। तो ये मेरे पास मेजरमेंट एंगल D जो है वो हो जाएगा जी, ये कितने हो जाएंगे 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा जी मेजरमेंट एंगल D जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 130। तो D जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 50 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आ गया 50, यानी ये वाला जो हिस्सा है मैं बाहर लिख देता हूँ 50 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास जो C है वो इन दोनों का सम होगा 64 प्लस 50। तो मेरे पास C डिग्री मैं लिख दूंगा ऐसे 64 प्लस 50। तो C इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 114। क्या किया मैंने 64 में 50 ऐड कर लिया, 4 6 और 5 11, तो 100 क्या हो गया 14। तो ये मेरे पास एंगल जो है 114 आ गया जो मैंने फाइंड करना था। तो इस तरह, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट ए हम करने लगे हैं। उसमें हमें दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है
जिसमें उसने यहाँ 82 दे दिया, ये ए है, ये बी है, कह रहा है फाइंड करो, और ए एफ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है ए और बी की फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये स्केयर है, तो जब भी एक चीज़ आपने देखनी है कि जब स्केयर होता है, जब स्केयर का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करता है, तो जो एंगल होता है, ये टोटल एंगल जो है इसके चारों कोनों में 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्योंकि ये वाले एंगल जब 90 का है, तो जो एक जो उसका वर्टेक्स है दूसरे को ज्वाइन करेगा एक पॉइंट, जहाँ पर जो कॉर्नर है, इस ए से सी तक हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे, तो टोटल जो एंगल था, ये टोटल हमारे पास 90 था। अगर टोटल 90 था तो 45 इस तरफ बचता है और 45 इधर बच जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी एंगल 45 बनेगा, ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है, उसने ई दिया, मैं ई को इस तरफ थोड़ा लिख लेता हूँ, और मैं क्योंकि ए पॉइंट है, ई है, इधर लिखो, इधर लिखो, ये वाला 80, ये भी 82 बनेगा। उसने दिया नहीं है, उसने सिर्फ ऊपर वाला दिया, मैंने नीचे भी 82 लिख लिया। क्यों लिख लिया, ये भी सारी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू हमें चाहिए और मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने 82 लिखा, ये क्यों लिखा, ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास जो बनेगा सी ई डी इज इक्वल टू सी ई डी इज इक्वल टू ए ई एफ, ए ई एफ में लिख दूंगा इसे, ए ई एफ इज इक्वल टू 82 डिग्री। क्यों है भाई, ये वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल्स क्या है, एक ये लाइन में ड्रा की, दूसरी ये लाइन की, दोनों लाइन में एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक बार दूसरे पर बाइसेक्ट किया। तो इस तरह यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के वर्टिकल एंगल कहते हैं। 1 और 2 वर्टिकल एंगल है, इस तरह 3 और 4 क्या है, वर्टिकल एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा। तो इसी वजह से ये जो एंगल है सी डी ई वो इक्वल है ए ई एफ के, 82 डिग्री। तो ये 82 आ गया। अब मैंने बी फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं अब लगाऊंगा एक थ्योरम लगाऊंगा, बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब वो क्या कहते हैं, थ्योरम का क्या मतलब, जो बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वो क्या है, सम ऑफ, ये एफ है, ठीक है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल ए सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें बताता हूँ ये इसका मतलब क्या है, कि दो जो इंटीरियर एंगल हैं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सी, ए ई एफ, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए ई एफ, जो मेरे पास ट्रायंगल है। आप चाहें तो इन ट्रायंगल ए ई एफ भी लिख सकते हैं। ए ई एफ में मेरे पास ये वाले दो इंटीरियर एंगल है, तीसरा ये इंटीरियर एंगल, लेकिन मैं अभी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास दो इंटीरियर एंगल है। वो जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो होता है वो ये कह रहे हैं कि जो दो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, उन्हें जब आप ऐड करते हो तो वो किसकी, उसकी जो वैल्यू होती है, जो आंसर आता है वो इक्वल होते हैं बाहर वाले एंगल के। अब मेरे पास यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, बी डिग्री है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो बी डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री। तो बी दैट इज इक्वल टू 7 और 127 डिग्री मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई, 127 आ। क्यों, ये अंदर वाले दो एंगल थे, इनको जब मैंने ऐड किया तो उनका सम जो है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो बी तो वैल्यू मैंने इस तरह आसानी से फाइंड कर ली। अब मैं चलता हूँ ए की। अब ए की वैल्यू मैं पहले ये वाली ट्रायंगल लूँगा। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल कौन कौन सी क्या ट्रायंगल जी मेरे पास इन ट्रायंगल डी ई सी। इसमें जो है मेरे पास जो दो एंगल हैं, तीनों एंगल को ऐड करने से मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, ये वाला एंगल निकालूंगा। तो मेरे पास एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जब एक ट्राइंगल होती है 1 2 3 एंगल, इनको ऐड करो तो 180 के इक्वल होता है। तो एंगल ये वाला जो डी है इसी तरह आ गया। ई मेरे पास जो है वो 82 डिग्री है, सी जो है वो मेरे पास 45 डिग्री है और टोटल 180 है। तो सी डी मेरे पास पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 127 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 180। सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो सी डी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 180 में से मैंने निकाल लिए 27, 53 आ गया, 53 आ गया। 53 कौन सा मेरे पास आ गया जी, ये वाला एंगल आ गया। ये मेरे पास कितना आ गया जी 53 आ गया मेरे पास के तीन एंगल को मैंने ऐड किया 82 45 82 45 और माइनस हुआ 180 और 3 कितना 27 में 3 ऐड किया तो 130 और 50 180 तो 53 आ गया। अब मेरे पास जो ए डिग्री है, ए डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा जी 90 माइनस 53 डिग्री में। मैं बताता हूँ आपको मैं ये कैसे ए को 190 और 3 क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो 90 मेरे पास 37 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 में से मैंने 53 माइनस की, 8 बच गए, कैरी लिया 10 में से 3 गए, 7 और 8 में से 5 गए, तो मेरे पास कितने बचे जी 3। तो ए की वैल्यू 37 आ गई। अब यहाँ पर टोटल जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो रेक्टेंगल होती है उसका, बल्कि ये रेक्टेंगल बल्कि स्केयर, इनफैक्ट ये स्केयर है, तो इसका ये जो कोना होता है ये टोटल जो है ये 180 के 90 डिग्री की इक्वल होता है। अब 90 डिग्री की जैसे यहाँ पर इक्वल था तो 45 इधर रह गया, 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर। मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये वाला 45 है, ये 45 है, तो ये भी तो दोनों 45 की इक्वल है, तो इधर भी 45 आना चाहिए, ए भी 45 आना चाहिए। यहाँ पर जो है ये 53 है, तो ये 37 कैसे आ गया, 37 कैसे आ गया भाई? उसकी शुरू में एक रीज़न बताई थी कि अगर ए को देखो डी को देखो तो ये डायगोनल है। ए जो है वो डायरेक्ट सी जो कोना है, कॉर्नर है, उस पर लाइन ज्वाइन कर रही है, जबकि इस को देखो तो इसने बी को नहीं ज्वाइन किया। डी एफ ए बी सी डी का डायगोनल नहीं है। उसी सूरत में हो सकता था अगर ये वाली लाइन डायरेक्ट इस पॉइंट पर आती तो फिर तो आसान था, फिर तो एंगल जो है वो क्या हो जाता, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बंट जाना था। लेकिन यहाँ पर दो हिस्सों में नहीं बटा, क्यों हुआ कि बजाय वो वहाँ पे पहुँचने के क्या हुआ कि जैसे ये देखो इस तरह डायरेक्ट इधर होता, वहाँ पे होने के बजाय अगर देखो यूँ नीचे आएगा, ये देखो वो यहाँ पे है, अगर मैं इसको यूँ नीचे और नीचे इधर करता जाऊँगा तो आप देखें ये वाला एंगल ये दूर होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, पिछले वाला कम होता जाएगा। तो इसलिए ये वाले एंगल दोनों 45 के इक्वल नहीं आए, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, डी एफ डायगोनल नहीं है, ए सी डायगोनल था, तभी तो 45 हो गए। ये दोनों एंगल चेंज होंगे, ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है, क्यों? लाइन नीचे को झुकी, ये देखो जो नीचे इस तरफ आ रही, जितनी इस तरफ आती जाएगी ये एंगल छोटा होता जाएगा। ये अभी हमारे पास पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में उसने हमें दे दिया ए बी सी डी जो है वो एक उसने हमें दे दी है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और ये वो कह रहा है कि ये ए बी सी डी स्क्वायर है, इसमें हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखने में ये मुश्किल लग रहा है इसलिए क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई वैल्यू कहीं पर भी नहीं दी हुई। देखें कहीं पर भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, और फाइंड कह रहा है कि सी को भी फाइंड करो और डी को भी फाइंड करो। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पॉइंट क्या है एफ है, अभी बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी यूँ आपको एक स्क्वायर दे दिया जाता है, यूँ स्क्वायर, तो उसमें ये होता है कि जो उसके चार कोने होते हैं इनमें राइट एंगल बनता है।
कि इन सारों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपने याद रखना, इन सारों में ना 90 डिग्री, यानी यहाँ जितनी जगह हैं चारों कोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। होप यहाँ ये चीज़ आपको समझ आ। अगर 90 का बनता है तो मैं अगर यहाँ से इस डायगोनल को इस डायगोनल से मुराद ये है कि आमने सामने जो कॉर्नर है उनको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो यूँ जो लाइन है ये ज्वाइन जो कर रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और सी जो है ये है इसका डायगोनल है, ए से सी तक जो है डायगोनल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो बी डी भी मेरे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। अब आपने ये देखना है, समझना है कि ये टोटल एंगल जो था ना ये 90 का था, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है ये 90 है। जब मैंने इसका एक डायगोनल ड्रा किया तो 90 का जो एंगल था दो बराबर हिस्सों में टूट गया, यानी 45 इधर रह गया और 45 इधर रह गया। इसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों जगह 45 और 45 रह गए। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो ये पूरा जो 90 का एंगल है यहाँ तमाम जगह पर आपको दो बराबर हिस्सों में एंगल बाइसेक्ट होकर 45 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। दोबारा समझें, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर था। जब स्क्वायर में कोनों में चार कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल होता है, जब आप उसका डायगोनल ड्रा करते हो, डायगोनल जब ड्रा करते हो तो ये डायगोनल है, ए से सी तक जो लाइन है ये डायगोनल है। जब आप डायगोनल ड्रा करते हो तो उसमें होता ये है कि जो एंगल होता है कॉर्नर में वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। 90 था तो 45 इधर रह गया, 45 इधर रह गया। इसी तरह चारों कोनों में यही काम होता है। अब यही सेम, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर था उसने खुद बताया हुआ है, तो ये जो डायगोनल ए सी था जब ये हुआ तो यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45। इसी तरह नीचे भी क्या आ गया, 45 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी आपको 45 है, 40, इन चारों कोनों में एंगल मटकर 45 हो गया। सारी जगह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम जो है वहीं पर ही हो जाएगा। अगर आप अभी मैं ये करने लगा हूँ, अभी मैं ये रेस कर देता हूँ, ये जो है अगर समझनी है उतारनी है तो वीडियो पास करके उतार लें। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये जो पूरा ए बी सी डी स्क्वायर है ना, इसमें से मैं ई एफ सी ये जो यूं है ना मेरे पास, इसको मैंने बीच में से निकाल लिया। ये जो डायग्राम है जहाँ पर ये देखो, इधर उसका सी डिग्री बन रहा है, इधर सी डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। और ये क्या है जी, एफ पॉइंट है, ये ई है, ये सी है। ये जो पार्ट था, ये ट्रायंगल थी, ये मैंने यहाँ से निकाल ली, इससे निकाल ली। अब क्या है कि ये अगर देखें तो इसके F पर और ये जो इसकी बेस है, इन दोनों के साथ C और C बन रहा है। मतलब ये देखो दोनों में एंगल सेम बन रहा है। अगर एंगल सेम बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड थी तभी एंगल सेम बना। दूसरी बात ये है कि अगर एंगल सेम बना तो इसका मतलब ये एसएसलेस ट्राइंगल है। अब हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ECF, उसमें हमारे पास एंगल जो C है वो इक्वल है 45 डिग्री के, एंगल E जो है वो C डिग्री है और एंगल F जो है वो भी C डिग्री है। यानी ये एंगल E है, ये भी C डिग्री है, ये F है, ये भी C डिग्री है और ये C है, ये 45 डिग्री। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है वो 180 होती है। यानी ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं उन्हें जब आप ऐड करते हो तो 180 होते हैं। पहला एंगल C डिग्री है, दूसरा C डिग्री है, तीसरे का 45 है। मतलब ये C है 45 है, इन तीनों को हमने लिख लिया। ये यूँ तरतीब लिखी हुई, आप मैंने इसको ये दोनों तरतीब पहले लिख के 45 को बाद में लिख लिया, क्योंकि C और C तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये देखो ये वाला C और ये दोनों यानी कि सेम एंगल है, इसलिए ऐड होकर 2C बने। एक ये वाला C 1 और 1 2C, यानी C 2 हो गए। और ये जो 45 था ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 180 में से इसने माइनस हो जाना है। 180 में से 45 ने उधर जाके माइनस हो जाना है। 180 में से अगर 2 माइनस होगा तो 135 डिग्री बच जाएगा। इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाके माइनस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, C चाहिए, तो 2 फालतू है, तो ये 2 जो है 135 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें 135 को आप 2 पे डिवाइड कर लो, 2 6 12 बचेगा। यहाँ से देखें 1 ऊपर से क्या होता है 5, 2 7 14 पॉइंट लगा, नीचे ये 1 है ना और 0 लगा। देखो 5 में से 4 गए, 1 ऊपर पॉइंट लगाया, नीचे 0, 2 5 10,
तो मेरे पास जो सी है वो आ गया 67.5 डिग्री आ गया मेरे पास, ये सी की वैल्यू आ गई। ये देखिए सी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, डी। अब डी को हमने निकालना कैसे, देखिए स्टूडेंट हमारे पास सी आ गया जी 67.5 डिग्री आ गया। अब हमने निकालना है डी। अब हमने डी ऐसे इस तरह निकालना है कि एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब स्केयर होता है ना, यूँ आपके पास स्केयर होता है, जब वो क्रॉस में डायगोनल एक दूसरे के यूँ कटते हैं तो उसके यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ना, ये वाले, ये 90 डिग्री का बनता है, यानी 4 एंगल 90 के, यहाँ 90 के 4 एंगल बनते हैं। यानी इस तरफ भी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों कि जब डायगोनल आपस में स्केयर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट जो कर रहे होते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपने चीज़ का कंसेप्ट याद रखना है कि जब स्केयर होगा तो उसके डायगोनल जहाँ जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे उसके चारों तरफ, यानी इन दो लाइन के दरमियान 90 का बनेगा, इसका इसके साथ 90 का बनेगा और इसी तरह यहाँ 90 का एंगल बनेगा, तो ये 90 का एंगल बनेगा। अब देखो तो हमने क्या करना है, डी डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस सी डिग्री। अब क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है ये 90 डिग्री का है। अब 90 का है तो सी को जब हम 90 में से सी को माइनस करेंगे, ये वाला सी जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको माइनस करेंगे, जो पीछे बचेगा वो डी बचेगा। 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री, ये देखें सी की वैल्यू 67.5 है, तो यूँ हमारे पास जो डी है वो आ जाएगा 22.5 डिग्री। 90 में से आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करें और 90 में से 67.5 सब्ट्रैक्ट कर लें। 90 माइनस 67.5 तो यही बचता है 22.5 डिग्री बचता है। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए बी सी पार्ट में उसने दिया हुआ है और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। तीन जो है ए बी सी जो है उसने दी हुई है। ये जो ए है ये फिगर मैंने ड्रा की है, इसमें उसने ये हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ये एंगल जो हमें बी फाइंड करने का कह रहा है, ए और बी फाइंड करने के लिए कह रहा है, और ये है उसने हमें दे दिया 114 एंगल उसने हमें दे दिए। तो इस रोम्बस के बारे में बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो यहाँ पर 3-4 जो चीज़ें होती हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक तो ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, बल्कि आप इस तरह बेहतर यूँ लिख लें, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, यानी कि दो इक्वल पेयर ऑफ साइड्स होती हैं। ये वाली साइड इस साइड, यानी ए डी जो है वो इक्वल है। मैं इसके नीचे मज़ीद भी लिख लेता हूँ, ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, और दूसरा ए बी जो है वो इक्वल है सी डी की इक्वल है। नंबर 2 में ये होता है कि जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के। ये मैं जब एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद फिर बता दूँगा। नंबर 3 जो बात है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ एज वेल। मतलब ये जितनी साइड है लेंथ है 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 होगा, सी डी भी और डी है, यानी ये सारी साइड 4 सेंटीमीटर की होंगी। ये तो बेसिक 3-4 बातें थी, 3 जो हम क्या करते हैं इक्वल होती हैं। एक तो ये थे कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, 2 पेयर होते हैं, और ऑल साइड्स आर, बेशक चाहें तो आप पॉइंट लिख लें, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो 4 साइड होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है। ये तो 4 इसके पॉइंट हो गए, ठीक हो गई। अब हम ये करते हैं कि एक तो वैल्यू हमारे पास ए डिग्री इज इक्वल टू 114 आ जाएगा डायरेक्ट, यानी एक तो हमारे पास ए की वैल्यू 114 आएगी।
अब क्यों 114 आएगी? उसकी वजह यह है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये हमें पता होगी तो हमें अननोन वैल्यू फाइंड करना आसान होगा। अब अननोन क्यों ये इक्वल होगा? इस वजह से कि इसके आगे आप रीज़न लिख दोगे कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए B के अपोजिट एंगल D बन रहा है तो B 114 है तो ये जो है ये भी 114 होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो A की वैल्यू 114 आ गई। एक तो वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 114 आ गई। अब हमने दूसरे ये करना है कि B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि एक डायगोनल और ड्रा करेंगे। वो कौन सा? D को क्या कर देंगे B से ज्वाइन कर देंगे। जब D को B से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऑल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट हम इसमें यूज़ करेंगे कि डायगोनल जो है ये AC जो है लाइन जो है AC और इसी तरह BD जो लाइन है इसे डायगोनल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डायगोनल जो है वो राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। राइट एंगल से मुराद है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी हमारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का बनेगा। जब 90 का हमारे पास ये चारों साइड पे हमारे पास क्या हो गया? 90 का बन गया। तो हमारे पास ये जो एंगल था, ये जो डायगोनल ने इसको क्या किया? बाइसेक्ट किया, काटा, दो बराबर हिस्सों में एंगल को भी काट देगा, एंगल बाइसेक्टर जो है। अब ये टोटल एंगल हमारे पास 114 था तो हाफ इधर रह गया और हाफ उस तरफ रह गया। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन इसी जगह पर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि मेरे पास जो एंगल है AB, ये जो पॉइंट है इसको मैं E कह देता हूँ, ये वाला पॉइंट AB E इज इक्वल टू CBE इज इक्वल टू यानी 100 टोटल 14 है ना, तो इसे 2 पे डिवाइड कर दो तो 2 5 10 2 7 57। अब हुआ क्या? 57 मैंने कैसे निकाला कि ABE इज इक्वल टू ABC डिवाइड बाई 2, कि जो ABC ये जो पूरा एंगल है ABC, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, इसे अगर मैं हाफ करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? एंगल आ जाएगा ABE आ जाएगा, वो जो है 57 है। यानी 57 जो एंगल है वो इस तरफ आ जाएगा और इसी तरह इस तरफ भी एंगल जो है वो 57 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब अगर मैं ये करता हूँ कि मैं ये वाली ट्रायंगल लेने लगा, ये देखो यूँ कुछ है, बना ले तो फिर आपको मैं बताता हूँ क्या है। AB और क्या है जी E। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये मेरा कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ये B हमने फाइंड करना है, ये मेरे पास क्या है? 57 है। तो ये वाली ABE या AEB जो है मैंने ट्राइंगल ले ली, तो मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल AEB के AEB, यानी ये जो ट्राइंगल है इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो इस तरह मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के जो ट्राइंगल होती है उसकी जो तीनों वर्टिसेस पे, तीनों कोनों में जो एंगल बन रहे होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो मेजरमेंट एंगल A, ये जो E है, ये E मेरे पास कितना है जी? 90 डिग्री है। जो B है ये कितना है जी? 57 डिग्री है। और टोटल जो है मेरे पास 180 डिग्री है। तो मेजरमेंट एंगल A प्लस 147 इज इक्वल टू 180, यानी 90 में 57 की तो 147 हो गए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये जो 147 इधर ऐड हो रहा है तो उस तरफ जाके इसने क्या हो जाना है? सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो मेरे पास मेजरमेंट एंगल A जो है, अब चाहें तो A की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना A एंगल क्या है? B की इक्वल है, तो मैं B डिग्री लिखता जाता हूँ क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है। तो इसलिए मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 और 5 53 डिग्री। तो मेरे पास इस तरह जो एंगल आ गया है 180 में से मैंने क्या कर दिया? 180 में से 147 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया तो 3, सॉरी ये कितना आ जाएगा जी? 33 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास? 33, यानी 7 में से 10 में से 7 गया 3,
7 में से 4 गया तो 33 डिग्री आ गया। तो इस तरह ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये आ गया जी 33 डिग्री। तो दो एंगल मैंने फाइंड करने 33 है और ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो गया जी 114। तो इस तरह मेरे पास जो 5 का पार्ट ए था उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब वीडियो को पॉज करें और इसके जो है उतार लें ताकि नई जो है डायग्राम वो हम फिगर ड्रा करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। आई होप के आपने उतार लिया होगा। ये वाले पॉइंट में फ़िलहाल नहीं रेज़ करता क्योंकि ये तो बेसिक जो है ये तो इसकी तमाम जो तीनों फिगर हैं उनमें सेम रहेंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक जो रिलेटेड टू रैम्बस है वो सेम रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस तरह है कुछ इस शक्ल की, इन्हीं में बना लेता हूँ। इसी तरह ए बी सी डी ये भी इसी तरह बनेगी ए बी सी डी। इसमें उसने हमें क्या क्या दे दिया, एक ये वाला जो डायगोनल है उसने ड्रा किया हुआ है ऑलरेडी। ये जो एंगल है ये उसने हमें दे दिया जी, कितना दे दिया 38 डिग्री दे दिया कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 38 है। और उसके अलावा कह रहा है ये जो डी है ये डी डिग्री कह रहा है ये भी फाइंड करो। और उसके अलावा ये जो है ई डिग्री कह रहा है ये भी फाइंड, ये नहीं सी कह रहे सॉरी ये कह रहा है सी डिग्री ये भी फाइंड करो। इसके अलावा उसने हमें और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है जी। अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी कि ये जो 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड जो होती हैं इक्वल इन लेंथ होती हैं। डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर, तो इक्वल जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ भी होती हैं। तो एक चीज़ जो है मेरे पास जो पहला सी डिग्री है उसको मैं लिख दूंगा 38 डिग्री। ये जो 38 है तो ये भी क्या होगा, ये जो एंगल है ये भी कितना होगा 38 हो। क्यों 38 होगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है साथ में। यानी अल्टरनेट एंगल का ये है कि एक लाइन के नीचे की जाने बन रहा है, एक लाइन के ऊपर, यानी एक इस तरफ बन रहा है एक उस तरफ, यानी यूँ लाइन है, एक इस तरफ एंगल बन रहा है एक इस तरफ एंगल। तो यहाँ जो एंगल होता है और यहाँ ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं अल्टरनेट। यानी एक नीचे की जानिब एक ऊपर की जानिब जो एंगल होते हैं इन्हें अल्टरनेट एंगल कहते हैं। आपको आसान वर्डों में जो वर्ड्स में मैंने बताया। अच्छा जी, सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 38 डिग्री। अब हमने ये करना है कि एक और डायगोनल हम ड्रा कर लेते हैं जो कि क्या है ए सी है। अब ये है कि ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल होते हैं, दूसरे के डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90। अगर ये जो डायगोनल है ए सी उसने बी डी को काटा है तो इसके चारों जगह यहाँ कोनों में कितना कितना एंगल बन गया है 90 का एंगल बन गया है। ठीक होगी। अगर अब हम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये वाला इसको हम ई का नाम दे देंगे और हम ए ई डी जो है ट्रायंगल को हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि यूँ हमारे पास कुछ बनेगी। ये आ गई हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारा बन गया जी 90 डिग्री का। ये एंगल हमारा बन गया जी 38 डिग्री का। ये डी है, ये पॉइंट ई है, ये ए है। तो हमने क्या करना है, हम बताएंगे कि हम ट्रायंगल लेने लगे हैं ए ई डी जिसमें हमारे पास एंगल ए आ जाएगा प्लस मेजरमेंट एंगल ई आ जाएगा प्लस मेजरमेंट एंगल डी आ जाएगा और 180 आ जाएगा। ए जो है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। ई जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, डी हमारे पास 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। टोटल हमारे पास 180 है। मेजरमेंट एंगल ए प्लस 128 इज़ इक्वल टू 180। 90 और 38 की 128। अब ये 128 जो है इधर ऐड हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास 180 माइनस 128, ये 28 इधर प्लस हो रहा था, 128 उधर जाके माइनस हो गया।
28 में 2 ऐड किए तो 30 और 52 आ गया हमारे पास। कैसे कि 180 में से मैंने 128 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो 52 आ गया। तो ये जो एंगल है यहाँ पर कितना आ गया जी, 52 डिग्री आ गया। ठीक हो जी, 52 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका ये वाला एंगल निकालना है। अब ये जो एंगल है ये 52 है, तो ये भी 52 होगा। क्यों 52 होगा कि जो डायगनल होता है वो, ये डायगनल है, डायगनल एक जो एंगल है उसको दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल, जो मेजरमेंट एंगल ए है, बल्कि दूसरी तरह हम इस तरह लिख लेते हैं, बी ए ई और दूसरा डी ए ई 52 डिग्री। ए बी ई ये वाला एंगल, डी ए ई ये वाला, ये 52 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 52 होगा। क्यों कि जो डायगनल होता है वो हमेशा एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ये हमारे पास 52 है, ये भी हमारे पास 52 है, तो टोटल हमारे पास जो एंगल आएगा D इज़ इक्वल टू 52 प्लस 52, हमारे पास D जो है वो आ जाएगा 104 डिग्री। D हमारे पास 104 आ गया और C हमारे पास कितने 38, और यही चीज़ें जो दो हैं हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो इस C जो है हमारे पास ये 38 है, हमने शुरू में ही फाइंड कर लिया था, और D जो है वो 104 जो है हमने इस तरह फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट B था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया 5 का। अब हम चलते हैं पार्ट C की तरफ, यानी B के बाद पार्ट C है, C की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी इसको मैं रेज़ करूँगा और नेक्स्ट जो फिगर है इसकी C उसको ड्रा करूँगा और सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने ये उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर आए आपको मिलता रहे। पार्ट C आ गया जी, 5 का पार्ट C। 5 का पार्ट C की जो डायग्राम है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं, कुछ इस तरह उसने दी हुई है। A B C D। अब इस तरह जो है, एक ये डायगोनल उसने ड्रा किया, दूसरा ये वाला भी उसने ड्रा कर दिया। इसमें ये जो एंगल है उसने यहाँ पर 42 डिग्री दे दिया। यहाँ पर जो है F डिग्री कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, और इस पॉइंट को वो क्या कह रहा है जी, ये E पॉइंट है। एंड देन और क्या दे दिया, और यहाँ पर उसने क्या दे दिया जी, ई दे दिया, कह रहा है जी ये वाला एंगल आप क्या करो, फाइंड करो। बाकी जो है वही बेसिक इन्फॉर्मेशन के 4 इक्वल साइड हैं, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो ये चारों जगह 90 का एंगल बन जाएगा। और दूसरी बात है कि जो पॉइंट होते हैं ना, एंगल ऑन अ पॉइंट 360 होता है। तो इस पूरे एंगल को अगर यूँ गोल देखें तो ये पूरे एक पॉइंट के राउंड में, एक पॉइंट है यूँ, उसके राउंड में जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। तो डिग्री होता है 90 90 90 90, इन सबको ऐड करो तो 360 बनेगा। ठीक होगी। अब क्या है कि E इज़ इक्वल टू 42 डायरेक्ट लिख लो। E डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये तो आपके लिए और आसान हो गया। अल्टरनेट एंगल है, जैसे मैंने बताया था कि अगर यूँ एक लाइन है, एक उसके नीचे की जानिब बन रहा है, एक ऊपर की जानिब बन रहा है, तो वो एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 है, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए F चाहिए। अब F इस तरह है कि मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ जी, CA या CAD इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये क्या मतलब, C से आप
ए और ए से आप डी की तरफ जाएं, ये जो एंगल है, इसी तरह सी से आप ए और ए से बी की तरफ जाएं, ये नीचे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये 42 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 42 होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो डायगोनल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना इसमें। आप जैसे ये देखें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जो डायगोनल होता है वो पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो ये एंगल हमारे पास 42 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो फिगर है उसको मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये जो है ये F डिग्री है, और ये क्या है 42 डिग्री है। ये A है, ये E है, ये D है। तो हमने दो एंगल हमें गिवन है, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो अब हम ये लेंगे, बताएंगे कि इन ट्रायंगल AED जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। AED को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल E प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180। यानी ट्राइंगल के इन साइड जो तीन एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 की इक्वल होता है। तो इस तरह A की वैल्यू पुट कर दो जो कि 42 है, जो E है वो हमारे पास 90 है, D जो है वो F डिग्री हमने फाइंड करना है, तो 180, इन दोनों को ऐड करें तो 132 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो F डिग्री इसी तरह रहेगा जी, 180 में से 132 उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो F डिग्री हमारे पास कितना आएगा, 48 डिग्री। तो क्या किया हमने, 180 में से 132 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर से कैरी लिया 7, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो 48 हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है एंगल आ गया जी F48 और E जो है वो 42 आ गया। तो इस तरह दो एंगल चीज़ें जो उसने कहा था अननोन है उन्हें फाइंड करें, तो इस तरह हमने अननोन दोनों चीज़ों को फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि जी वो कह रहा है कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल DEC जो है वो 52 दे रहा है, और फाइंड करने के लिए BEC जो है वो 52 दे रहा है। फाइंड करने के लिए ADB फाइंड करने, और ACD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि रेक्टेंगल है इसके लिए आपको रेक्टेंगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। वो क्या है कि जी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं आर इक्वल, यानी ABCD की इक्वल है। इसी तरह BC जो है वो AD की इक्वल है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और BC जो है वो इक्वल है DA के। ABCD इक्वल है और BC और AD इक्वल है। ठीक है, रोम्बस में तो सारी साइड इक्वल होती है ना, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसके अलावा ऑल 4 एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वो आर इक्वल टू 90 डिग्री के होते हैं। कि चारों एंगल जो होते हैं यहाँ पर इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में से, यानी यूँ आपके पास अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ जो चार कोनों में एंगल बनेंगे ये सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। दूसरी बात ये करता है, तीसरी बात जो करता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट एट ई जो पर जब बाइसेक्ट करते हैं इस पर, तो उस सूरत हाल में ये होगा कि AE जो है वो इक्वल होगी EC की, यानी AE इक्वल होगा EC के। इसी तरह EB जो है इक्वल होगा ED के। तो ऐसा है कि ये तो हो गए इक्वल। अब हमारे पास ये है कि अगर आप ये देखें ADEB, हम यहाँ लिखेंगे DEB इज़
स्ट्रेट लाइन क्या है जी, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है। अगर स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 180 होता है, तो एक पार्ट तो उसने दे दिया हमें, यानी ये एक लाइन थी जिसमें टोटल एंगल था 180 का, उसमें से उसने ये वाला पार्ट दे दिया 52, तो 180 में से 52 तो माइनस हो गया, तो पीछे जो बचेगा यहाँ ये बचेगा 128। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है डी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 52, तो डी ई सी जो है वो हमारे पास 128 डिग्री आ जाएगा। डी ई सी को 180 में से 52 को माइनस करने से जो ऊपर एंगल बचता है वो, यानी टोटल 180 था, ये नीचे वाला 52 माइनस किया तो ऊपर वाला 128। अब 128 में 52 ऐड कर दो 180 दोबारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया जी 128। अगर ये 128 है तो ये भी 128 होगा। क्यों 128 होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी वर्टिकल एंगल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो 128 है। अब देखें, मैं ये वाली ट्रायंगल लेने लगा हूँ जिसमें ये वाला एंगल क्या है 128 है, ये मेरे पास D है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास E है। अब अगर देखें E जो D है, ED और EB आपस में इक्वल है। इसी तरह क्यों, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने कहा था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ये जो डायगोनल है ना आपस में इक्वल इन लेंथ है, तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि ये सारी जो डायगोनल होंगे ए ई इक्वल होगा किसके, ई सी के। इसी तरह ई बी भी इक्वल होगा और ई डी भी इक्वल होगा। क्या होगा, ये सारे जो हैं आपस में ए से ई तक, ई से सी तक, इसी तरह ई से बी तक और ई से सी तक, ये चारों जो हैं आपस में इक्वल होंगे। अगर आप फर्ज करें कि यहाँ पर ए से ई तक 4 सेंटीमीटर है, तो ई से बी तक भी क्या होगा, ई से सी तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ई से बी तक भी 4 सेंटीमीटर और ई से डी तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो डायगोनल की टोटल लेंथ जो होगी ए से बी से डी तक 4 और 4 8, ए से सी तक 4 और 4 8। जो डायगोनल होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे मैंने जस्ट सपोज किया यार, आपको समझाने के लिए, आपने क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये किया कि ये टोटल जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। और जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों जब बाइसेक्ट करते हैं तो 4 जो है लाइन जो पार्ट बन जाते हैं, ए ई सी एक, दूसरा ई ए 2, तीसरा ई बी, चौथा ई डी। ये 4 जो पार्ट बन जाते हैं, ये चारों के चारों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी। अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि ई और ई से डी और ई से सी तक आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्वल के साथ बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि एसएसएस ट्रायंगल बन जाती है। तो इस तरह यहाँ पर जो एंगल है एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स होगा। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए ई सी डी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है कि एक ट्रायंगल के 3 जो एंगल होते हैं उनको ऐड करो तो वो 180 बन जाता है। इसलिए हमने 1 2 तीनों एंगल को ऐड करके 180 बना लिया। तो ये 2x डिग्री हो गया। ये 128 जो है इसने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है 180 में से, तो हमारे पास बच जाएगा जी 52 बच जाएगा। हमें x चाहिए, 2 फालतू है, तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 26 डिग्री आ जाएगी। ठीक हो गया जी। जो हमारे पास एंगल आ गया ए सी, पहला जो है ये कितना आ गया जी, ए सी डी। ये हमारे पास, ये देखो ए सी डी, ये 52 आ गया ना, तो इसके आगे आप लिख लो ए सी डी 26 डिग्री। कितना आ गया जी, 26 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो मैं अगेन जो है ये वाली ट्रायंगल इसके बीच में से निकाल देता हूँ। जब मैं ये निकाल दूंगा तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास क्या है जी
ई है। इसका ये वाला एंगल कितना है जी 52 है। क्यों 52 है? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उनके आमने सामने बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया जी 52 आ गया। तो इसी तरह ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये देखें हमारे पास ए ई इक्वल है ई डी, ये देखो ये सारी आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगेन इन्हें मैंने एक्स और एक्स कह दिया, तो मैं इधर बताऊंगा कि इन ट्राइंगल ए ई डी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो होता है जी 180 डिग्री। एक्स और एक्स हमारे पास 2x हो गया, ये 180 में से 52 ने उधर जाके माइनस हो जाना है, तो मेरे पास हो जाएगा 180 में से 52 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 128। मुझे x चाहिए, 2 फालतू है, x के साथ ये 2 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो 2 6 ज़र 2 4 ज़र, तो x इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास यहाँ जो एंगल बना है 64, यानी ये मेरे पास 64 है और ये मेरे पास 26। तो इस तरह दूसरा जो मेरी फाइंडिंग है वो आ गई है 64 डिग्री। तो इस तरह इस रेक्टेंगल के अंदर उसने दो चीज़ें कही थी, ये वाला एंगल कहा था और ये वाला, ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, एक 26 आ गया और दूसरा 64 आ गया।